साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए तथ्य, नई जानकारी के साथ। साथियों, जिस प्रकार से एक नया अलायंस बना है जिसका नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसमें 28 घटक दल भारत के शामिल हुए हैं। उस इंडिया गठबंधन ने जो कांग्रेस के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, और भी लोग हैं नेतृत्व कांग्रेस का कहा जा रहा है, लेकिन सभी लोगों की उसमें सहभागिता है और उसमें 3 कम्युनिटी बन चुकी हैं। उन तीनों कमेटियों ने काम करना शुरू कर दिया है और कल पहली बार उस कमेटी की एक मीटिंग थी दिल्ली में। उस दिल्ली की मीटिंग में बहुत ही शानदार निर्णय कर लिया गया, क्योंकि ये निर्णय बहुत पहले ले लिया जाता तो शायद अब तक ये स्थिति नहीं होती। और इस इंडिया गठबंधन के द्वारा जो हमारी भारत की भाड़ मीडिया, गोदी मीडिया है, जो दिन रात केवल न्यूज़ चैनलों पर नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखाती, पूरे दिन क्या दिखाती है ये सब लोग जानते हैं। वो हिंदू मुसलमान दिखाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखाती है, इमरान खान मोदी दिखाती है, और ऐसे ऐसी चीज़ों को दिखाती है जिनका कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट डिबेट आपने किसी बड़े टीवी चैनल पर, लास्ट कोई बड़ी डिबेट किसी टीवी चैनल पर शिक्षा पर होते हुए देखी हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। लास्ट कोई डिबेट रोजगार पर होती हुई देखी हो आपने तो मुझे बताने का कष्ट करें। लास्ट कोई डिबेट महंगाई पर होते हुए देखी हो आपने तो मुझे बताने का कष्ट करें। लास्ट कोई डिबेट भारत में होने वाली में बीमारियों पर यानी स्वास्थ्य व्यवस्था पर होती हुई देखी हो तो बताइए। आज हमारी मूल आवश्यकताएं ये 3-4 हैं: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई। इन पर कभी आपने कोई चर्चा होते हुए मुझे देखी हो तो मुझे बताने का कष्ट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ ये चर्चा आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमने देखी है। कोई भी एक एंकर नहीं मिलेगा इसमें जो इन चारों पर चर्चा करता हो। चर्चा करेगा तो किस पर कर रहा है? लास्ट 3 महीने से तो सीमा हैदर को दिखा रहा है। बताइए, लोग लाखों मेहनती लोग पड़े हुए हैं इस देश के अंदर, करोड़ों लोग मेहनती पड़े हुए हैं, एक से एक महिलाएं, इतनी ओजस्वी महिलाएं पड़ी हुई हैं, इतनी मेहनतकश महिलाएं पड़ी हुई हैं, और इतना डिवोटेड महिलाएं पड़ी हुई हैं, इतना देशभक्त महिलाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको किसी को नहीं दिखाया गया। सीमा हैदर, 3 महीने से सीमा हैदर दिखाएंगे तो हरियाणा को दिखाएंगे, मणिपुर को नहीं दिखाएंगे। हरियाणा में दंगे हो रहे हैं ये तो नजर आ रहा है इस मीडिया को, लेकिन मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, जिस मीडिया को दिखाई नहीं देता। सर्जिकल स्ट्राइक झूठी दिखा देंगे, लेकिन शहीद वहां पर शहीद हो रहे हैं सेना के, वो नहीं दिखाएंगे। इसीलिए इस मीडिया को भाड़ मीडिया और गोदी मीडिया कहा जाता है। और निश्चित रूप से आज मीडिया का स्तर जो गिरा है वो इसीलिए गिरा है क्योंकि इन मीडिया के लोगों ने आज अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा, आज इनका कोई विचारधारा नहीं बची, आज इनकी कोई कार्य करने की शैली नहीं बची। इन्हें तो केवल अपने मोदी के गुण गाने हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुण गाने हैं और कुछ नहीं करना। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन ने 14 लोगों के एंकर, जो 14 हैं, उन 14 एंकर लोगों के किसी भी शो में प्रवक्ताओं को जाने से बैन कर दिया है। बहुत ही शानदार निर्णय है, क्योंकि इन्हें भी अकल आएगी, इन्हें लगेगा। बड़े नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए कि वो ऐसे और ज़्यादातर इसमें सभी, चाहे वो न्यूज इंडिया टीवी 18 हो, आज तक हो, आर भारत हो, डीडी न्यूज हो, भारत एक्सप्रेस हो, इंडिया टुडे हो, भारत 24 हो, इंडिया
टीवी हो, द टाइम्स भारत हो, टाइम्स एक्शन हो, CNN न्यूज हो, जी हो, सभी आ गए हैं इसमें। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी भारत के बड़ी मीडिया हैं उन मीडियाओं को सभी का बायकॉट शुरू कर दिया। और निश्चित रूप से बायकॉट करना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि ये जब तक शिक्षा पर बात नहीं करें, रोजगार पर बात नहीं करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बात ना करें, महंगाई पर बात ना करें। टमाटर 300 रुपये बिक गया, किसी भारत की बड़ी मीडिया ने नहीं दिखाया। अदरक 400 रुपये बिक गई, धनिया 400 रुपये बिक गया, किसी भारत की बड़ी मीडिया ने नहीं बताया। 1100 रुपये सिलेंडर कैसे पहुंचा ये किसी भी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन जैसे ही 200 रुपये घटाया, भारत की मीडिया सब आ गई झुंझुना मुजरा करने के लिए। तो साथियों, कौन कौन निकाले गए हैं या कौन कौन व्यक्ति ऐसे जो कौन कौन हमारे संवाददाता या ये कहिए एंकर ऐसे हैं जिनको बायकॉट किया गया है, उनमें अमीश देवगन फेमस हैं। आजकल न्यूज इंडिया टीवी 18 में कार्य करते हैं, न्यूज इंडिया 18 में कार्य करते हैं। किस तरीके की नफरत बोते हैं, किस तरीके को मुस्लिमों के प्रति आग उगलते हैं, ये अमीश देवगन आप समझ सकते हैं। अमन चोपड़ा ये भी न्यूज इंडिया 18 के ही हैं, ये भी अमीश देवगन की परछाई है, अमीश देवगन की तरह ही है बिल्कुल। चित्रा त्रिपाठी आज तक का बड़ा नाम, इसमें एक नाम और होना, 2 नाम और होने चाहिए थे, इस 14 में 16 होनी चाहिए थी। उन 2 लोगों को बख्श दिया गया है। कौन बख्शे गए हैं उनके भी नाम आपको बताऊंगा मैं। 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, क्यों छोड़ा गया उसके भी पीछे कारण है, अभी मैं आपको बता दूंगा। चित्रा त्रिपाठी आज तक में है, किस तरीके से नफरत उगलती हैं, किस तरीके से झूठे गुणगान भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के करते रहती हैं, ये सब लोग जानते हैं। कभी भी इन्होंने भी कभी रोजगार पर कोई डिबेट की हो तो मुझे भेजने का कष्ट करें। कोई शिक्षा पर, रोजगार पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कभी इन्होंने बात की हो तो मुझे बताइए, स्वास्थ्य शिक्षा पर बात की हो। अर्णब गोस्वामी नाम फेमस है, इनका भी बड़ा फेमस है आर भारत में। ये भी कम नफरत फैलाने वालों में नहीं है। अगर देश में नफरत फैलाने वाले पत्रकारों की हिट लिस्ट बनाई जाए तो टॉप 3 में इनका भी नाम होगा। अशोक श्रीवास्तव डीडी न्यूज से हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, इन जितने भी ये 14 निकाले गए हैं, इन 14 में सब सवर्ण मानसिकता, सवर्ण ही हैं, मानसिकता नहीं, सवर्ण ही हैं। केवल एक सुधीर चौधरी को छोड़ करके, सुधीर चौधरी जाट समाज से यानी पिछड़े समाज से आते हैं, बाकी 13 के 13 जो हैं वो सवर्ण जातियों के लोग हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया ब्यूरोक्रेसी में हमारे पिछड़े, SC, दलित, आदिवासी हैं ही नहीं। बताइए कितने हैं? अगर पूरे पावर हाउस की बात करें तो एक भी बड़ा चैनल SC, ST, OBC का नहीं है। एक भी SC, ST, OBC का एक भी चैनल नहीं है। और एंकर भी 2 या 3 हैं, 2 या 3 हैं, 2 या 3। अल्पसंख्यक ना के बराबर है। एक वो रूब का लियाकत है, लेकिन वो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का भी काम करती है मजहब में। बाकी अल्पसंख्यक भी नहीं है। SC, ST, OBC यानी जिसे हम PDA कह रहे हैं आजकल, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक है ही नहीं। पूरा मीडिया हाउस नहीं, पूरा मीडिया हाउस नहीं, पूरा जो है ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई एंकर नहीं, कोई संवाददाता नहीं, कुछ नहीं है नील के बराबर है। इसीलिए इस 14 की लिस्ट में एक सुधीर चौधरी आए, बाकी सब सवर्ण हैं। अगला नाम है अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस पर है, नई शुरुआत हुई है इनकी, है तो काफ़ी पुरानी मतलब, लेकिन इस फील्ड में जिस फील्ड की बात कर रहा हूँ, नफरत फैलाने वाले लोगों में, इनका भी नाम अब कुछ दिनों में आप आगे लिस्ट में देखेंगे। क्योंकि इन 14 में मुझे लगता है अब 2, 4, 5, 6 वापस आ जाएंगे, बैक आएंगे निश्चित रूप से। और इसके बाद गौरव सावंत इंडिया टुडे में है। रूबका लियाकत भारत 24 में आजकल काम कर रही है, पहले आज तक में काम करती थी, और किस तरीके की नफरत फैलाने का काम करती हैं। इनकी भी कोई आपको एक डिबेट मुझे दिख जाए शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी पर और स्वास्थ्य शिक्षा पर, महंगाई पर, तो मुझे बताइएगा।
प्राची पारासर इंडिया टीवी पर हैं, शिव अरोड़ा इंडिया टुडे पर हैं, सुधीर चौधरी आज तक पर हैं, सुशांत सिन्हा टाइम्स नाउ भारत पर हैं, नविका कुमार टाइम्स नाउ एक्शन पर हैं और आनंद नरसिम्हा CNN न्यूज 18 पर हैं, CNN न्यूज 18 पर हैं। बाकी काफ़ी पत्रकार साथी अवसार शर्मा, रवीश कुमार और बहुत सारे लोग जो है इस गोदी मीडिया को छोड़ करके जा भी चुके हैं और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आदेश को नहीं माना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश को नहीं माना और नहीं मानते हुए भी वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन इन 14 लोगों का जो बाइकआउट किया गया है वो निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि जब एक बार इनको बाइकआउट होगा तो निश्चित रूप से इनको समझ में आएगी कि हम इस देश में क्या परोस रहे हैं, क्या हमें परोसना चाहिए। हमें परोसना चाहिए तो रोजगार, शिक्षा, रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले। आज तक इनमें से 14 में से एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने भारत के प्रधानमंत्री से कोई सवाल पूछा हो, एक सवाल पूछो। अरे भाई, आपका मीडिया का काम होता है निष्पक्ष भाव से काम करना। आपको पूछना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले, आपको पूछना चाहिए कि स्मार्ट सिटी कितने बने, आपको पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री और सांसदों ने जो गांव लिए थे वो गांव आज गांव कैसी स्थिति में। आपको पूछना चाहिए पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गड्ढा मुक्त प्रदेश करती है, एक सड़क कोई गड्ढा मुक्त हुई हो। आपको पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि हर जगह हर साल हम एक IIM बनवा रहे हैं और हर साल एक एम्स बनवा रहे हैं, हर महीने ये बनवा रहे हैं, हर सप्ताह यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। कितनी उन्होंने एम्स बनवाए, कितने उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, कितने उन्होंने डिग्री कॉलेज खोले, पूछना चाहिए आपको। नहीं पूछते, कोई नहीं पूछते। 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं मिले आज तक, कितने दिए, नहीं पूछते। आप कहते थे कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे, ये कहते थे, लेकिन काला धन क्यों नहीं लेके आए, पूछना चाहिए। आप कहते थे लोगों को अगर काला धन आ जाएगा तो 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको पूछना चाहिए कि क्यों 15 लाख नहीं आए। और तो छोड़िए, आज काला धन और बढ़ गया विदेशों में जाकर के, ये रिपोर्ट कह रही है। आपको पूछना चाहिए, एनसीबी का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीबी का डाटा कह रहा है कि पिछले 9 सालों में दलितों पर होने वाले अत्याचार, जाति के आधार पर होने वाले अत्याचारों की संख्या बढ़ी है। तो पूछना चाहिए आपको। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मीडिया का काम ये है, लेकिन मीडिया पूछती नहीं है, वो तो गोदी मीडिया बन चुकी है पूरी तरीके से। इस लिस्ट में 2 नाम और होने चाहिए थे जिनको मैं और बता रहा हूं, लेकिन वो छूट गए हैं। उसके पीछे भी क्या कारण है वो भी मैं बता देता हूं क्यों छूट गए। 2 नाम और कौन होने चाहिए? पहला छूट गया अंजना ओम कश्यप, छूट नहीं गया बल्कि उन्हें थोड़ा सा भी पीछे उनका हृदय परिवर्तन हुआ है। 1-2 टॉपिक को 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं सरकार से। अंजना ओम कश्यप आज तक की एंकर हैं, बड़ी एंकर हैं देश की, अच्छा बोलती हैं, लेकिन कश्यप ये ओबीसी वाली कश्यप नहीं है, ये भी सवर्ण ही है। अंजना ओम कश्यप सक्सेना यानी कायस्थ लोग भी लगाते हैं उन्हें, इसलिए मैंने बताया ना, उनका भी नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन इसलिए उन्हें वर्ष दिया गया कि अभी पीछे उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि मीडिया हाउस में बैठे हुए लोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग अंदर की निकल लगे आ रही है, हो सकता है बहुत जल्दी उनका परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एक नाम और है दीपक चौरसिया, ये भी बहुत बहुत समझ लीजिए नफरत फैलाने का काम करते हैं। इनमें भी कूट करके नफरत भरी हुई है। जी न्यूज़ में आजकल काम कर रहे हैं और इनका भी हृदय परिवर्तन थोड़ा सा हुआ है। एक आध क्वेश्चन इन्होंने भी थोड़ा सा पूछ लिया है, इसीलिए पिछड़े समाज से हैं और एक आध क्वेश्चन इन्होंने भी पीछे पहुंच लिया, इसलिए ये भी बच गए। लेकिन इनका भी नाम मेरे ख्याल से तो होना चाहिए था, विचार करना चाहिए इंडिया के गठबंधन को, इन दोनों को भी इस लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लोग भी कम नफरत फैलाने का इस देश में काम नहीं करते हैं। तो साथियों, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, क्या इस देश में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान,
करने से क्या रोटी मिल जाएगी? क्या होगा इससे? कुछ फायदा हो रहा है इससे? सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। देश को सांप्रदायिकता की ओर ढकेला जा रहा है। सांप्रदायिकता ताकतें हावी हो रही हैं, सांप्रदायिक लोग इस देश में हावी हो रहे हैं। और आए दिन हरियाणा पर चर्चा करते हो तुम और मणिपुर पर चर्चा नहीं करते। आखिर क्यों? हरियाणा पर पूरे पूरे दिन दिखाते हो, मणिपुर पर 1 मिनट नहीं दिखाते, आखिर क्यों? सीमा हैदर को पूरे दिन दिखाते हो, हमारी मेहनती महिलाओं को क्यों नहीं दिखाते? 3-3 महीने सीमा हैदर को दिखाया गया। बताइए इस देश की मीडिया को क्या हो गया? कभी शिक्षा पर बात नहीं करते, कभी रोजगार पर बात नहीं करते, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात नहीं करते, कभी महंगाई पर बात नहीं करते। बताइए किस एंकर ने महंगाई पर बात की है पिछले दिनों में? किसी एंकर ने, एक नहीं मिलेगा जिसने महंगाई पर कोई बात की हो। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।